सैड इंसिडेंट हुआ है ये, कल रात की घटना है। और हमारी जो है ज़िले की बहुत सारी टीमें, आई वुड से कि मोर देन 15 टीमें इस पूरे रात से लगी हुई है और हम लोग सस्पेक्ट की बहुत क्लोज हैं और जल्दी ही जो भी अपराधी है इसको बहुत जल्दी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। मैम कितने बजे के आसपास की घटना थी? देखिए अभी काफ़ी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये रात की बात है, लेट इवनिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी डिटेल्स एक बार चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आती है तो आपको बताते हैं। मैम एक चीज़ ये भी है कि जो उसके दोस्त थे लड़की के, उसने कहा था कि ये परेशान कर रहा था, कंप्लेन दी गई थी। नहीं देखिए, जो भी बातें सामने आ रही हैं कि दे वर नोन टू ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम एंड दे यूज्ड टू मीट आल्सो, बट अगेन ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बता पाएंगे, एक बार इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। कोई फुटेज आई है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ है? देखिए फुटेज वगैरह तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सब अभी आपको नहीं दिखाई जा सकती। फैमिली ने कुछ ऐसा बताया हो मैम? कुछ भी नहीं, फैमिली वही बता रहे हैं आपको कि अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं कि शी वॉज नोन टू, आई मीन दे कुछ नाम आ रहे हैं एक दो हमारे सामने जिनसे जानकारी थी और हमने सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर लिया है और बहुत जल्दी ही उसको। मैम इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी रह चुकी है? क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक मलिक है। सर तिलक नगर ओल्ड मावी नगर में कल शाम को एक महिला के घर के अंदर घुसकर एक युवक ने चाकू मार के उसकी हत्या कर दी, क्या कहना चाहिए? देखिए ये चीजें, ये घटनाएं पूरी दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा, हर जगह देखने को मिलती है और चैनल के माध्यम से, कई चैनलों के माध्यम से पहले भी बताते आए हैं कि ये जो जिम जिहाद, सैलून जिहाद, ये इतना चल रहा है कि इसके अंदर जो ट्रेनर होते हैं वो मुस्लिम होते हैं और जिम के अंदर जो लड़के होते हैं, जिम के अंदर भी जो सारी चीजें होती हैं वहाँ पे सारे मुस्लिम समुदाय के होते हैं और यहाँ पर भी यही हुआ है इस बच्ची के साथ, इसके साथ घटना घटी है। तो हम सभी को अवगत कराते आए हैं कि इस तरह से इन चीजों को जरूर ध्यान रखें और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि किस तरह से, आपने देख लिया कल यहाँ की घटना, किस तरह से एक व्यक्ति ने घर में घुसकर, उनके घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि उसको किसी ना किसी तरीके से उसको शय मिल गई होगी घर में घुसने की, इसलिए वो घर में घुस गया और घर में घुसने के बाद उसने उस लड़की की हत्या कर दी। ये इनका प्लान होता है और ये प्लान के साथ लव जिहाद ये जो करते आए हैं, ये प्लान के साथ काम कर रहे हैं, बाद में इनको कन्वर्ट कराते हैं, ये इनकी प्लानिंग है पूरी, ये इसी तरीके से अपना काम करते हैं। तो ये जो जिम जिहाद और सैलून जिहाद, सैलून के अंदर हमारी बेटियां जाती है, सैलून के अंदर भी आप देखेंगे कि 90% मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, तो वहां पर भी यही काम होता है। तो इसलिए हम सबसे बार बार यही अपील करते हैं कि जिम के अंदर और सैलून के अंदर अपनी बच्चियों को भेजें तो एक ध्यान रखें कि वो किससे अपना वो सर्विस ले रही है, कौन है वहां पर, कौन नहीं है। नहीं तो आने वाले समय के अंदर जो ये घटना घटी है, ऐसी घटनाएं घटती रहेगी और इसके लिए फिर पूरा परिवार और पूरा समाज अपने आप को ही दोषी ठहराता रहेगा। जी सर, बताया जा रहा है इलाके में उस टाइम दिन दिहाड़े ये वारदात हुई है, तो क्या कहना चाहोगे ये सुरक्षा के? देखिए किसी के घर में अगर कोई घुस रहा है तो हर घर के बाहर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई पुलिस वाले या कुछ ऐसा तो बैठेंगे नहीं ना, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अभी सामने कोई घर है, यहाँ पे कोई आ रहा है तो हम भी नहीं देखेंगे ना कौन आ रहा है। तो ये तो उस व्यक्ति की या उसके परिवार की, उसके घर के अंदर देखने वाली चीजें हैं कि कौन आ रहा है। तो ये सुरक्षा की ऐसी कोई नहीं, सुरक्षा अपनी जगह, सुरक्षा भी ठीक है जो भी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये है हमें सावधान रहना चाहिए, हमें अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, बस उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। सर बताया जा रहा है महिला की ये जो बहनें हैं उन्होंने बताया कि इस लड़की को काफी टाइम से वो लड़का परेशान किया जा रहा था, तो इसको कैसे देखते हो? देखिए तो उन्होंने शिकायत क्यों नहीं करी है? उनको शिकायत करनी चाहिए ना, हम यही कह रहे हैं कि उनको शिकायत करनी चाहिए थी इसकी, प्रशासन के पास जाना चाहिए था, पुलिस में कॉल करनी चाहिए थी, उसके बाद सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद अगली आगे चीजें होती, आगे देखते। लेकिन फिलहाल अभी उसके साथ जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है और हम सभी पूरे हिंदू समाज को यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये हत्या हुई है, अपनी बच्चियों का, अपने परिवार का ध्यान रखें और ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसके लिए सब ध्यान रखें। क्या नाम है सर आपका? अवतार सिंह माकन, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन दिल्ली स्टेट। जी सर, ओल्ड मावी नगर में कल बीती शाम चाकूबाजी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि वो घर के अंदर एक महिला को चाकू मारकर यहाँ से फरार हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ये जो S2 ब्लॉक जो है न्यू ओल्ड महावीर नगर में है, जिसका तिलक नगर पुलिस स्टेशन पड़ता है, थाना एरिया जो है, तो आज सुबह 10:30-11 बजे के आसपास हम आनंद साहब हम इकट्ठे थे, अमरजीत सिंह बब्बी जी। तो जब ये हमें पता चला उसके बाद हम फ्री हुए, जैसे बब्बी वीर जी फ्री हो गए तो हम सारे जब यहाँ पे मौके पे आए हैं तो कुछ हमारी तिलक नगर की जो पुलिस वाले जो बीट वाले यहाँ पे मौके पे हमें मिले, उन्होंने बताया मुस्कान नाम की लड़की
जिसका कल शाम को 5:30-6 बजे के आसपास बहुत ही, जिसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, बहुत ही बेरहमी से जो उसका मर्डर किया गया। ये काफी दिनों से रंजिश वाला काम चल रहा था, ये जो पता चला है। तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि इलाके में आप अगर लेफ्ट साइड राइट साइड आप देखो, एरिया में घुमाओ, यहाँ पे इतनी चहल पहल होती थी, तो अब बिल्कुल परिवार लोग अपने घरों में बच्चों को लेके सारे अपने घरों में रह रहे हैं, भी बाहर नहीं निकल रहे, भी पता नहीं क्या होगा। तो ये बहुत ही निंदक योग वाली बात है। हम डीसीपी साहब को भी कहेंगे, हरेश्वर स्वामी जी हमारे बहुत एक्टिव हैं, डीसीपी साहब वेस्ट के। अभी जिसने मर्डर किया है वो भी अभी पता नहीं शायद पकड़ा गया नहीं। अभी इसके बाद हमारे हरेश्वर स्वामी जी से डीसीपी साहब जो हमारे वेस्ट के बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, तो हमारे विनीत पांडे जी भी बहुत बड़ी एक्टिव रहते हैं अपने एरिया में, इनसे भी बात करके तो हम इसकी जानकारी लेंगे। बीएससी घटनाएं हमारे एरिया में क्या, दिल्ली क्या, आसपास कहीं भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मन दुखी होता है, क्योंकि किसी के परिवार का जी जाता है तो मन बड़ा दुखी होता है। तो तभी हम अमरजीत सिंह बब्बी जी, प्रिंस आनंद जी, चंडोक साहब भी आए हैं। तो अब हमारी जो मीटिंग होने जा रही है शाम को 6 बजे एकत्रित होने की, जिसका, क्योंकि आरडब्ल्यू जितनी भी हमारी एसोसिएशन है, मंदिर की, गुरुद्वारा की, शॉपकीपर एसोसिएशन है, जैसे हमारी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये सारे एकत्रित होके, तो एक हमारे मन में रोष है, क्योंकि जो ऐसी वारदातें करते हैं, पता चला उसकी लेडीज को जो मुस्कान के हाथों से जो कंप्लेंट भी गई हुई है, तो उसके ऊपर अगर पहले ही एक्शन लिया जाता लड़के के ऊपर, तो ऐसी वारदात ना होती, तो परिवार का जी जो है ना जाता। सर बताया जा रहा है लड़की को काफी टाइम से वो टॉर्चर और काफी टाइम हरेसमेंट कर रहा था और लड़की काफी टेंशन में होके ये अपने परिवार को भी बताया था। आज उस लड़के ने इतनी बड़ी घटना दिन दिहाड़े करी है और यहाँ के स्थानीय लोग भी डर का माहौल है। क्या लगता है कि क्राइम को लेकर दिल्ली का जो पोश इलाका तिलक नगर डर के माहौल में है? बहुत ही दहशत वाला माहौल, क्योंकि हमारे तिलक नगर जो थाने के अंडर जो एरिया आता है, ऐसी घटना कभी हुई नहीं। ऐसी घटना आज तक कभी नहीं हुई जो ये ऐसे घर में घुस के जो वारदात हुई है, घटना हुई है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम परमपिता परमात्मा से ये अरदास करते हैं उस बच्ची मुस्कान को अपने चरणों में निवास और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की